चलिए, पहला क्वेश्चन अंशुल ने भेजा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है प्रिया भी आ गई है। इफ 60% of x is 120 more than 20% of x, then 28% of x is less than 33 1/3% of x by। ऑप्शन है 14, 12, 16 और 15। जल्दी जल्दी ट्राई करो, 30 सेकंड्स के अंदर स्पीड बढ़ाओ। भैया चेक करो। भेज दिया इसने, आंसर तो भेजा नहीं है अंशुल ने। अच्छा भेजा है, भैया भेजा था। ठीक है ठीक है। प्रिया ने भेजा है, ठीक है प्रिया गुड। चलिए भाई, प्रिया का आंसर आ गया तो प्रिया से ही पूछेंगे। प्रिया कैसे किया भाई? प्रिया टेल मी। चलो, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। 60% ऑफ एक्स, 60% ऑफ एक्स जो है 120 ज्यादा है 20% ऑफ एक्स के। इसको उठा के यहाँ ले आओ, कितना आ जाएगा? 40/100। एक्स बराबर ये 3 पे कटा, आपको नंबर मिल गया, नंबर इज 300। अब आपसे वो क्या कह रहा है? इफ, अच्छा देन 28% ऑफ एक्स। इसका 28% कितना हो जाएगा भाई? 28 इंटू 3 कर दो, 24 का 2, 84। इज लेस देन इतना, यानी 1/3 100 से कितना कम है भाई? ये नंबर 100 से कितना कम है? 16/100 इंटू 100, 16%। ये आंसर है। वेरी गुड प्रेरणा, प्रेरणा का भी आंसर आ गया था। किसी बच्चे को समझने में डाउट? अंशुल तुम्हारा क्वेश्चन था, तुम बताओ समझ में आया क्या? आ गया भैया। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन मुझे भेजा है एक दिलीप ने। ये किसका क्वेश्चन है? एवरेज का क्वेश्चन है। अमन इन हिज 11th मैच scored 77 runs. Therefore, his average increased by 3 runs. ठीक है, find his average after 11th match.
प्रिया का आंसर आ गया, सही लग रहा है। इसका आंसर दिलीप ने बताया नहीं। दिलीप यार आंसर बताया करो, जो भी बच्चा क्वेश्चन पूछे आंसर भेज दिया करो। प्रिया ठीक लग रहा है, मैंने और मेंटली करने की कोशिश की है। चलो भाई, एक बच्चे का आंसर आ गया, वी विल नॉट वेस्ट टाइम। प्रिया कैसे किया, जल्दी जल्दी बताओ यार। नेट में इशू आ रही है क्या प्रिया आज भी? शायद उसका नेट का ही प्रॉब्लम है। चलो यार बेसिक से बता देता हूँ, फिर दिक्कत नहीं आएगी। एवरेज इंक्रीज बाय 3 रन। इसको देखो दिलीप कैसे करेंगे। मान लो 10 मैचेस उसने खेले, सभी में उसने ए एवरेज से रन बनाए, ठीक। तो 10 मैचेस में उसने 10 ए रन बनाए होंगे। 11th मैच में उसने बनाए 77 रन, ठीक है। तो ये हो गए टोटल रन्स। अब टोटल रन्स आफ्टर 11 मैचेस विल बी इक्वल टू, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रन्स अपॉन टोटल मैचेस, ठीक है। अब 11 इंटू ए प्लस 3, ये न्यू एवरेज है। न्यू एवरेज, इसको इक्वेट कर लो 11 ए प्लस 33 10 ए प्लस 77, तो ये आ गया ए इज इक्वल टू 44। यानी 10 मैचेस तक जो उसकी एवरेज थी इट वॉज 44 रन। अब वो कह रहा है 3 ऐड हो गया। 3 ऐड अगर हो गया तो 11th मैच में उसकी जो एवरेज है, वेरी गुड प्रेरणा। प्रेरणा ने भी आंसर बताया। किस किस बच्चे ने बताया भाई? प्रेरणा ने बताया है और प्रिया ने बताया। गुड प्रेरणा यार, आई एम इम्प्रेस्ड। अब तुम ऐसा लगता है मेहनत कर रही हो, गुड। दिलीप क्वेश्चन समझ में आया क्या भाई? नहीं, इक्वल टू 11 A+3 कैसा है? 11 ये टोटल हो गया यार, देखो दिस इज टोटल, ये हो गया टोटल रन्स। तो टोटल रन्स अगर मैं इस फॉर्मूले में देखूं तो एवरेज इनटू टोटल मैचेस, तो टोटल मैच तो है 11 और एवरेज क्या है A+3। जो भी एवरेज थी उससे 3 रन ज्यादा। बोलो। नहीं भैया, वही पूछ रहा हूँ, 11 × A+3 कैसा है? भाई देखो, जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, जो रेड बॉक्स में आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ना, इसको मैं लिख सकता हूँ टोटल मैच इनटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल रन्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इस चीज को यहाँ हाँ मल्टीप्लाई ये तो। कर। अब टोटल मैच उसने कितने खेले? 11 खेले हैं। अब वो कह रहा है जो एवरेज अभी तक थी उसमें 3 रन और ऐड हो गए, यानी A+3 हो गया। और जो टोटल रन्स थे वो कितने थे भाई? 10 मैचेस तक, तो मान लो उसने ए की एवरेज से बनाए, तो 10 मैचेस में इतने रन हो गए। प्लस में 11th मैच में 77 रन एक्स्ट्रा बनाए, तो ये इससे ठीक है भैया। वो हो गया, जस्टिफाई। चलिए मूविंग नेक्स्ट। अब ये एक और क्वेश्चन इसने भेजा है भाई, एक मिनट रुक जाए। ये है, अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन इन 17th इनिंग। क्वेश्चन है भाई, 17th इनिंग में या 17th मैच में एक बैट्समैन 87 रन बनाता है और इससे एवरेज, यार ये तो सेम ही क्वेश्चन होगा, एवरेज 3 बढ़ जाती है। आपको ये बताना है एवरेज आफ्टर 17th मैच। जल्दी जल्दी बताओ, ऑप्शंस लिख देता हूँ, इधर ट्राई करते रहो। एवरेज है 39, 90, 87, 84।
जल्दी बताओ। प्रिया ने भी 2 क्वेश्चन भेज दिए हैं भाई। प्रिया का आ गया 36। प्रिया, ये तो ऑप्शन ही नहीं लग रहा है यार, ये क्या भेजा है? अंशुल जल्दी बता यार, ये तुम्हारे एफ कैट में ऐसे बहुत आते हैं सवाल। प्रेरणा, पिछला क्वेश्चन तो बता दिया था तुमने। प्रेरणा ने बताया है। क्या ऑप्शंस गलत है क्या इस क्वेश्चन में? दो बच्चे एक जैसा आंसर कैसे बता सकते हैं? ऑप्शंस तो ये नहीं है। हाँ, प्रेरणा का अब आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, भाई चलिए। 39 है। हाँ, देखते हैं प्रेरणा, इसने आंसर ये भेजते नहीं है कुछ बच्चे। देखो, 16th मैच तक मान लो उसके ए एवरेज थी, तो टोटल रन्स हो गए इतने। 17th मैच में 87 रन्स और बना दिए, और 17th मैच में जो एवरेज उसकी होगी अब A+3 हो जाएगी। तो ये हो गया 16A+87 बराबर 17A+51। तो कुल मिला के ए की वैल्यू आ जाएगी 36। और आफ्टर 17th मैच पूछ रहा है, तो A+3 जब आप करोगे तो आंसर आएगा 39। ऑप्शन ए आएगा। जो प्रिया ने आंसर बताया और प्रेरणा ने जो पहले आंसर बताया, वो यहाँ पे सिर्फ 16th मैच तक की एवरेज उन्होंने बता दी थी। ठीक है, अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक जो कह सकते हैं, देखो इसमें दिलीप क्या करना होगा। आप सिंपल एक चीज देखो, 17th मैच के बाद 3 रन एक्स्ट्रा बढ़े, बस आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, 51 आ गया। 87 से जब आप उसको माइनस करोगे, जो ये गिवन है कि भाई कितने रन बनाए, तो ये 16th मैच तक की एवरेज आ जाएगी, जो कि है 36। आफ्टर 16th पूछा है या 17th मैच के बाद, तो 39 आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट होगा। प्रिया ने बहुत अजीब अजीब सवाल से पूछे हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आई है। चलिए देखते हैं। ये है प्राइस ऑफ बिल। जो प्राइस है बिल का इज इंक्रीज्ड बाय 2%। ये कैलकुलेशन की वजह से कठिन है ये सवाल। अब ये आपसे पूछ रहा है कंजम्पशन। कंजम्पशन कितना डिक्रीज हो सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। आपको ऑप्शंस दे देता हूँ, 1%, 3%, 2% या 4%। जरा ट्राई करो। प्रिया कहाँ से लाई इतना गंदा क्वेश्चन?
चलो देखो यार, किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। ये सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से टफ हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजम्पशन विल गिव यू एक्सपेंडिचर, याद रखना। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुआ है 2% से, इसका 2% का फ्रैक्शन करना भाई, 1/50। ठीक है, तो 50 से 51 हो गया प्राइस। अगर एक्सपेंडिचर सेम है, मैंने बताया था रेशो जो है उल्टा हो जाएगी बस। तो अब आपको बताना कंजम्पशन कितनी डिक्रीज करें। कितनी डिक्रीज करोगे भाई, एक डिक्रीज करोगे 51 के ऊपर इंटू 100। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर बताना है। तो इसको सोल्व करोगे तो टू भी नहीं जा रहा ये तो। प्रिया, अप्रोक्सीमेटली पूछा हुआ है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि अगर ये 50% होता तो एग्जैक्ट 2% आता। अब क्योंकि 51 है तो 1.8 समथिंग आएगा, तो नियर अबाउट 2% ही आएगा। प्रिया, समझ में आया क्वेश्चन? अप्रोक्सीमेटली पूछा हुआ है। कई बार क्या होता है, जो मॉक टेस्ट आप दोगे वो आपको थोड़ा सा हताश करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो और भी गंदा है। प्रिया, आगे बढ़े क्या? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस, नो? हाँ भैया। ओके, चलिए। अब ये देखो क्या ही क्वेश्चन है यार, ये ऐसा क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। चलो ट्राई करते हैं। इसमें लिखा हुआ है लेबर वर्क 60 आवर्स पर वीक, ठीक है, एंड अर्न 2400 रुपये। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है इफ हिज पर आवर वेज per hour wages are increased by dash percent and duration of work decreased by dash percent, then income decrease by 1%। क्या क्वेश्चन है यार? अब ये फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शन दिया हुआ है आपको, 10,10, 15,12.5, 20,17.5, 25,20.8। और इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपका आंसर हो सकता है। प्रिया, ये कौन से मॉक टेस्ट आपने दिए हैं भाई कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके आंसर हो रहे हैं? प्रिया, ये कौन सा मॉक टेस्ट है? टेक्स्ट बुक, बहुत अच्छे। इररिलेवेंट क्वेश्चन है भाई फॉर एसएससी मेरे हिसाब से तो, पर ठीक है, डिस्कस किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने का भाई सबसे अच्छा तरीका है यू हैव टू यूज ऑप्शंस, नहीं तो आप करते रह जाओगे ऐसे तो। एक बार ट्राई करें फिर हम करते हैं।
चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपको इनके बीच में रिलेशन लगाना पड़ेगा कि ये इनके बीच में जो तीन चीज दी हुई है, एक तो पर आवर वेजेस, ड्यूरेशन ऑफ वर्क और इनकम। तो जो इनकम होगी भाई, जो वो पैसे कमाएगा, वो किसके बराबर होगी, कितनी देर काम किया, तो ये होगी ड्यूरेशन। और उस ड्यूरेशन में उसको वेजेस कितने मिले, उस हिसाब से इनकम कैलकुलेट की जाएगी। अब यहाँ लिख लो वेजेस, यहाँ लिख लो ड्यूरेशन, यहाँ लिख लो इनकम। ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करो कि भाई वेजेस इंक्रीज हो गए 10% से, यानी 100 रुपये अगर उसको पहले मिलते थे, तब उसको 110 रुपीज मिल रहे हैं। और अगर वो पहले 100 घंटे काम करता था, तो अब वो सिर्फ 90 घंटे काम कर रहा है। अच्छा जी, ये हो गया 10,000, 4 जीरो हो गई, ये हो गया 99,000। कितना डिक्रीज हुआ है भाई, 100 डिक्रीज हुआ है, कितने पे, 10,000 पे। परसेंटेज निकाल लो, 1% का डिक्रीज आ गया, यानी ऑप्शन ए आपको सेटिस्फाई करके दे रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं और हम डिसाइड करते हैं। आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना होगा। इसमें प्रिया ने मुझे आंसर बताया हुआ है, इसलिए मैं तो आंसर के हिसाब से चल रहा हूँ। मैं ऑप्शन नंबर सी ट्राई करता हूँ। ठीक है। वेजेस जो है 20% अगर इंक्रीज हो जाए, 20% बोलते 1/5, यानी 5 से 6 हो जाए, और 17.5 डिक्रीज। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। सबसे पहले डेसिमल हटा के एक जीरो लगा दी, ये 7 पे कटेगा, ये 40 पे कटेगा। अगर ड्यूरेशन पहले 40 थी, अब हो गई 33, ये आ जाएगा 200, और भाई ये आ जाएगा 198। दो कम हुई, 200 पे इंटू में 100, ये भी 1% के बराबर है, यानी ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे करना था, बस इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम ये था कि आप एक एक चीज आपको इसमें चेक करनी पड़ेगी। 25%, 25% हो गया 4 का 5, 20.8, 20.8 हो गया ये, 4 से काटा 52, और ये आ गया 250, 26, 125, बहुत गंदा है भाई। यानी पहले अगर 125 था, 26 कम कर दिया, कितना आएगा, 99 आएगा। मल्टीप्लाई करो, 20 का 2, 10 का 1, 500, 45 का 4, 495, 5/500 इंटू 100, ये भी 1% डिक्रीज। ये आंसर। प्रिया समझ में आया करना क्या था क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन के अंदर हाँ भैया। ये जो चीज थी, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए थी, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई 1 घंटे का निकाल लूंगा, फिर उसको इंक्रीज करूंगा डिक्रीज करूंगा, नहीं। आप सीधा ऑप्शंस देखेंगे और इसको ट्राई करेंगे। ठीक है भाई। और किसी बच्चे का कोई डाउट तो वो पूछ सकता है। प्रेरणा तुमने नहीं पूछे क्वेश्चन, बाकी सबने पूछे हैं। दिलीप ने पूछे हैं, अंशुल ने पूछे हैं, प्रिया ने पूछे हैं। पेपर तुम्हारा है, बाकी बच्चा कोई नहीं दे रहा पेपर, एक दिलीप देगा। आज नहीं पढ़ाई करी होगी इसने जरूर, यहाँ से ये पता चलता। वन। मॉक नहीं दिया भैया। क्या? मॉक टेस्ट नहीं दिया मैंने, अभी लगाऊंगी मॉक हाँ टेस्ट। देखा, मैं तो इतनी दूर बैठा बैठा भी बता देता हूँ, आज ये पढ़ी नहीं है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के रह गए थे थोड़े से। एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके बाद हम फिर वो करेंगे रेशो। ये लिखा है, अमन bought some box at 20% डिस्काउंट। ठीक है। ही
wants to mark them at such a price that after giving discount of 20%, he still makes 25% profit. Find percentage of MRP he should mark on box above its CP. ट्राई करा है। चलो भाई देखो, किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है शायद। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। नहीं आया। चलिए देखो, वो कोई बॉक्स लेके आया है 20% डिस्काउंट पे, तो जो उसकी सीपी रही होगी 80 रुपीज रही होगी, है ना। मान लो जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस था, जो मार्केट प्राइस था वो 100 रुपीज था, तो उसको वो 80 रुपए का पड़ गया। ये फर्स्ट लाइन यहाँ खत्म हो गई। अब वो कह रहा है कि उसको 25% तो प्रॉफिट चाहिए और वो 20% का डिस्काउंट देना चाहता है। ठीक है, अब 25% प्रॉफिट चाहिए, तो 1/4 यानी 4 का समान 5 में, यानी अगर 4 बराबर है 80 के तो 5 बराबर हो जाएगा 100 के। सेलिंग प्राइस कितना वो करना चाह रहा है भाई? 100 रुपए करना चाह रहा है, पर ये 100 रुपए कब होगी? जब 20% का डिस्काउंट होगा। 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5। नीचे आ गया MRP, ऊपर आ गया डिस्काउंट, इनके बीच का डिफरेंस ये बराबर होगा सेलिंग प्राइस के। यानी डिस्काउंट जो आ गया 25 आ गया, तो MRP जो आएगा 125 आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से MRP कितना ऊपर रखा जाए, यानी भाई 80 की चीज पे MRP कितना लगाएगा वो? 25%, सॉरी 125। कितना परसेंट? 45/80 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, कितना क्या आ रहा है ये? 4 और ये आ गया 5, 25 का 2 22, तो ये आ जाएगा 56, 1/4%। ये आंसर आएगा। क्या समझ पाए क्वेश्चन में क्या था? यस नो?
बोलो भाई। समझ गया। ठीक है, चलिए। प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद रेशियो शुरू करेंगे। एक आदमी ने ही सेल्स 2 बॉक्स फॉर 1710 रुपए। ठीक है। फर्स्ट बॉक्स एट 10% लॉस एंड सेकंड एट 25% प्रॉफिट। फाइंड अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस इफ सीपी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एसपी ऑफ सेकंड। बताओ भाई। चलो देखो। फर्स्ट सेकंड सीपी एसपी। पहला बॉक्स बेचा है 10% लॉस पे, यानी 100 का सामान 90 में। सेकंड जो बेचा है प्रॉफिट 25%। 4 का सामान, देखो फिर से लिखता हूँ, ऐसे कर लो। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स उसने बेचा 10% लॉस पे, 100 का सामान या 10 का सामान 9 में लिख लो। और अगला बेचा 25% प्रॉफिट, यानी 4 का सामान 5 में। अब वो क्या कह रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस फाइंड करो इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल
बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। अगर यहाँ 10 है तो इधर भी 10 करना पड़ेगा, इंटू 2 कर दो दोनों इक्वेशन में। प्रेरणा का आंसर आ रहा है, गड़बड़ लग रही है प्रेरणा। देखो 10, 4, 18 और 10। अब वो कह रहा है दोनों जो आइटम उसने बेचे, जो सेलिंग प्राइस थी यानी 28, वो बराबर आपको दी हुई है 1710 के। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें कॉस्ट प्राइस क्यों मैंने सेम कर दिया, ये यहाँ 9 रहेगा। अब ठीक है, यहाँ आएगा 19, ये गड़बड़ हो गई थी भाई। 19 आएगा और एक बराबर 19, 9 से 0। आपसे क्या पूछा हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस से पूछा गया। ये 2 से तो बोथ साइड मल्टीप्लाई होएगा ना? नहीं, सिर्फ कॉस्ट प्राइस। देखो ऊपर वाले का कॉस्ट प्राइस और नीचे वाले का सेलिंग प्राइस सेम है भाई। इससे हमें इस वाले से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई रिलेशन दिया नहीं हुआ, समझ रहे हो, इसका कोई रिलेशन आपको गिवन नहीं है। ठीक हो गया। और बल्कि एक काम करो, सेलिंग, इसको दोबारा करता हूँ, रुक, इसमें ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखो, अब ज्यादा क्लियर होगा कि किधर जो ये अंशुल बोल रहा है इसके पॉइंट पे काम करेंगे। 1, 2, अब क्लियर होएगा। फर्स्ट परसेंट पहला वाला 10% लॉस पे बेचा यानी 10 का 9 पे, और सेकंड वाला 25% प्रॉफिट 4 का बेचा है 5 पे। इसको बराबर करोगे तो ये यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे, सीपी सेम करेंगे, सॉरी ये अब ठीक है। जो नीचे मैंने पहली वाली स्लाइड में लिखा था 9, देखो जो 9 था वो सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस को आप 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, जो कि सेकंड स्लाइड में अब आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे इसकी कोई इतनी प्राथमिकता थी नहीं, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ आपको देखना है, ये 19 बराबर 1710 गिवन है। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस आपको बताना है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट हुआ है क्या, यहाँ पे लॉस हुआ है -2 रुपए का, यहाँ प्रॉफिट हुआ है +1 रुपए का, ओवरऑल लॉस हुआ है -1 का। एक बराबर कितना है, इसको सॉल्व करके 90। अरे यार फिर वही, एक मिनट, कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कैसे घटा दिया मैंने, ऐसे घटाओ, ये +2 और ये -1। अब ठीक है, तो -1 और +2, तो एक प्रॉफिट हुआ विच इज इक्वल टू 90 रुपीज। ये रुपीज में आएगा भैया आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया। आ जाते हैं रेशो वाले क्वेश्चंस पे। रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ is 1:2. Ratio of land is to water in north hemisphere is 2:3. Find ratio of land is to water in south hemisphere. ये ट्राई करो।
ओह, प्रिया का आंसर आ गया भाई। प्रिया गड़बड़ लग रही है भाई कुछ। चलो देखो, ये है हमारी अर्थ, ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, ओवरऑल जो लैंड इज टू वाटर की रेशियो दी हुई है दैट इज 1:2। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हो, नॉर्थ, साउथ और टोटल अर्थ। प्रेरणा ने थोड़ी सी गड़बड़ करी है। चलो देखो, अब जो टोटल अर्थ पे पानी या वो है 1:2 है, ये यहाँ लिख लो लैंड, यहाँ लिख लो वाटर। नॉर्थ हेमिस्फीयर का दिया हुआ है 2:3। भाई अब एक चीज बताओ, अर्थ पे तो टोटल जो सामान दिखाई दे रहा है वो 3 दिखाई दे रहा है, नॉर्थ में 5 दिखाई दे रहा है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इन रेशियोज को इक्वल कर लो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लो। जब 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 9, और नीचे 5 से करोगे तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 10। ठीक है, अब देखो अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ भी 15 हो गया, यहाँ भी 15 हो गया। अब सिंपल सी बात है, जो पूरी अर्थ है वो नॉर्थ प्लस साउथ होगी, राइट। अगर ये 1 और 1 है तो यहाँ 2 आएगा, यानी आप इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10:20। अगर पूरी अर्थ पे जो लैंड है वो 10 है और नॉर्थ में लैंड है 6, तो क्या साउथ में 4 हो जाएगा क्या? और पूरी अर्थ पे अगर वाटर 20 है और नॉर्थ में वाटर 9 है तो साउथ में वाटर 11 हो जाएगा क्या? ये आपकी रेशियो होगी। दिस इज द आंसर, 4:11। हाँ, गुड प्रेरणा, गुड। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलो भाई। प्रिया ने कल दिया था, प्रिया तुम्हें समझ में आया क्या? हाँ भैया। ओके, कहाँ मिस्टेक करी थी प्रिया तुमने? सही टाइम पे प्रिया का हो जाता है नेट बंद, बहुत शानी है भाई। चलो कोई बात नहीं। ये है एक्सपेंडिचर की रेशियो लिख रहा हूँ, ए की, बी की और सी की। 16:12:9, ये एक्सपेंडिचर की रेशियो है। और जो इनकी टोटल इनकम है वो 1530 रुपए है। आपको बी की इनकम निकालनी है, बी का इनकम निकालनी है, परसेंटेज। बी की इनकम निकालनी है इफ दे सेव 20%, 25%, 40% रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन ट्राई करो यार, अच्छा है।
ये ऑप्शन देना। ऑप्शन चलो मैं देता हूँ। ये लो। एक इनकम पता नहीं भाई, अभी बताता हूँ दिलीप। तुम एक इनकम क्यों निकाल रहे हो वैसे? अंशुल ने ऑप्शन पूछे, क्या अंशुल आप कर पाए क्या क्वेश्चन, या मैं करवाऊं? या करवा दो। चलिए देखो भाई, ये आपको एक्सपेंडिचर की रेशो दी हुई है और ये आपको रेशो या परसेंटेज दी हुई है एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम। तो ये हो गई 16, 12 और 9। अपनी अपनी जो सैलरी इनकी है उसका 20% ए बचाता है, बी 25% और सी जो है सी 40% बचाता है। अब देखो, ए की सेविंग कितनी है भाई, 20%, या मैं कहूँ 1/5। अगर 5 उसकी इनकम है, एक उसकी सेविंग है, अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा और वो बराबर होगा 4 के। अब 4 बराबर 16 दिया हुआ है। प्रेरणा ने ऑप्शन गलत दिया, बट अप्रोक्सीमेटी इसके आ रही है, तो प्रेरणा का आंसर मैं बी कंसिडर कर लेता हूँ। अब ई जो है 4 के बराबर है, तो इनकम हो जाएगी भाई 20, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेविंग आ जाएगी 4 की। आगे चलते हैं, 25% बी बचाता है। 25% कितना होता है, 1/4। ये इनकम ऊपर सेविंग, एक्सपेंडिचर आ गया 3, 3 बराबर 12, तो 4 बराबर 16, और फिर से जो सेविंग है 4 के बराबर आ जाएगी। 40% सेविंग करता है सी। 2/5, 3 के बराबर, 3 बराबर 9, 5 बराबर 15। ये सेविंग आ गई 6 के बराबर। इसको मिटा देता हूँ। जो ये टेबल बनाई, क्या सभी के समझ में आ गई क्या भाई, कैसे टेबल बनी है ये? किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। अब इसके बाद आप इसको सम कर लें। 36 + 15 आ गया 51, और ये बराबर है 1530 के। एक बराबर एक बराबर आ गया 30 के। अच्छा, गुड प्रेरणा। बी की इनकम निकालनी है, 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 480। सिर्फ प्रेरणा ने आंसर दिया है क्या, किसी और बच्चे ने आंसर दिया है क्या भाई? हाँ, ओनली प्रेरणा हैज आंसर्ड दिस क्वेश्चन। प्रेरणा, गुड यार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक ही क्या रहेगी अभी इसमें? ए की अगर आप निकालोगे तो आएगी 600, और अगर सी की आपसे पूछ लेगा तो आएगी 450। सिर्फ 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A/B की इनकम की रेशियो है 3:2। दिस इज इनकम की रेशियो। अब उनके एक्सपेंडिचर की जो रेशियो है वो है 4:3। दिस इज एक्सपेंडिचर। और दे सेव 2000 एंड 900 रुपए रिस्पेक्टिवली। इनकम निकालो इनकी, फाइंड देयर इनकम।
चलो भाई देखो स्क्रीन पे, इनकी इनकम मान लेते हैं 3x है और 2x है, ठीक है। उसमें से अगर हम इनका सेविंग निकाल देंगे तो एक्सपेंडिचर की रेशो आ जाएगी। दिलीप तुम देखना भाई, क्या ये जो चीज मैंने लिखी है ये चीज समझ में आई? ये मैंने लिखा है इनकम माइनस सेविंग बराबर है एक्सपेंडिचर के। क्या ये चीज से एग्री करते हो? हाँ भाई। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आपको ये मिल जाएगी। छह हजार में से 3600 घटाना, ये 2400 आ जाएगा। आपसे दोनों की इनकम पूछी है तो 3x और 2x की वैल्यू निकाल लो भाई। 7200 और ये आ जाएगा 4800। ये आंसर आएगा। देखो इन क्वेश्चंस का एक और शॉर्टकट है, थोड़ा सा ही लॉजिकल लगता है मेरे को बट करवा देता हूँ। इनकम, एक्सपेंडिचर और यहाँ इनकी सेविंग। इनकम हो गई 3, एक्सपेंडिचर सॉरी 2 दे रखा है, ये एक्सपेंडिचर 4:3। ए ने कितने रुपए बचाए भाई? 2000 रुपए बचाए। और इसने कितने रुपए बचाए भाई? 900 रुपए बचाए। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखेंगे यहाँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखेंगे आंसर यहाँ पे। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर लिखेंगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर लिखेंगे यहाँ। इसका डिफरेंस ले लो, आ गया 1। इसका डिफरेंस ले लो, आ गया 2400। अब इनकम में मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 2 की वैल्यू निकालोगे तो 7200 और 4800। जो ठीक लगे वो तुम फॉलो कर सकते हो, ये अजीब सा है मेथड, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, समझ में आ गया क्या भाई? चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन काफी अच्छा इंटरेस्टिंग है। दो बच्चे लिख ही देता हूँ, ए बॉय एंड ए गर्ल आर प्लेइंग विद ए चॉक। चौक से खेल रहे हैं दो बच्चे। गर्ल ब्रेक इट, ठीक है, इन 2 पार्ट्स। Boy observes that ratio of length of these two parts is same as ratio of length of chalk to the larger part of chalk. Find ratio of we have find a ratio in which chalk is broken। ये क्वेश्चन ट्राई करो भैया, आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन क्वांटम कैट में देखने को मिलेगा आपको, कैट की बुक में।
हाँ, क्या कोई बच्चा समझ पाया कि करना क्या है? प्रिया, कर पा रही हो क्या? कुछ समझ पा रही हो क्या? अंशुल, क्या कर रहे हो? नहीं भैया। नहीं कर पा रहे हो? चलिए, मान लो ये एक चौक है। इस चौक को उस लड़की ने कहीं से तोड़ दिया ऐसे। तो इसकी रेशियो आप मान लो k:1 की रेशियो में इसने तोड़ा है। k:1 हमने इसलिए लिया है भाई, a:b इसलिए नहीं लिया। ये k:1 इसलिए लिया है क्योंकि ये दो वेरिएबल हो गए, और अगर दो वेरिएबल हो गए आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमने इसलिए एक वैल्यू कांस्टेंट ले ली है, भले ही ये वैल्यू k की a:b आ जाए, तो b ऑटोमेटिकली इधर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने ये जो वैल्यू ली है k:1 ली है। अब वो क्या कह रहा है? बॉय ऑब्जर्व्स दैट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दिस टू पार्ट इज सेम एज द लेंथ ऑफ द चौक। देखो लेंथ ऑफ द चौक क्या होगी भाई, k+1। ठीक है, टू द लार्जर पार्ट ऑफ द चौक। लार्जर पार्ट क्या है? k है। ठीक, ये किसके बराबर है? रेशियो ऑफ दीज टू पार्ट्स, यानी जो चौक की रेशियो है k:1 इज सेम एज रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द चौक। ये लेंथ ऑफ द चौक हो गया, cl लिख रहा हूं, चौक की लेंथ, और k इज लार्जर पार्ट। ठीक है, इस रेशियो में उसको ब्रेक किया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा k+1 इज इक्वल टू k²। क्या किसी बच्चे को ये चीज कैसे आई समझने में दिक्कत है? वो अभी पूछ ले। कोई डाउट नहीं है शायद। चलिए, k² - k-1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो। क्लास 10th में डी वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसको बता देता हूँ। k बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। इसमें a हो गया इसका कोफिशिएंट, b हो गया इसका कोफिशिएंट, c हो गया इधर का कोफिशिएंट। अब माइनस b करोगे तो आ गया +1, प्लस माइनस b² करोगे -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4ac। क्योंकि c नेगेटिव है तो ये हो जाएगा +4 अपॉन 2। a की वैल्यू 1 है इसलिए 2 रह जाएगा। 1 ± √5/2 जो वैल्यू है आएगी। ठीक है, माइनस क्यों नहीं ले सकते भाई? ये वैल्यू क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये 1 से बड़ी है, नेगेटिव में कोई लेंथ हो नहीं सकती। तो जो लेंथ ऑफ द चौक आएगी वो ये आएगी। और सिमिलरली जो रेशियो ऑफ टू पार्ट्स है k:1 वो होगा ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफी सारे मेंस के जब आप एग्जाम दोगे तो उसके मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट तो पूछ ले। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ नहीं के भैया। आओगे? रेशियो ही कंप्लीट करवाऊंगा। इसके बाद क्या करना है भाई? क्योंकि फिर ज्योमेट्री पे वापिस आना है हमारे को। प्रेरणा और दिलीप, कोई ऐसा चैप्टर जो तुम डाउट्स में डिस्कस करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम नजदीक है भाई। एनी डाउट्स या एनी चैप्टर दैट यू वांट मी टू कवर? प्रेरणा और दिलीप से पूछ रहा हूँ। भैया एवरेज करोगे? अच्छा, एवरेज। एनी अदर? प्रेरणा, आप कोई चैप्टर का रिवीजन चाहते हो? क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गया है। टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। प्रेरणा का तो शायद ट्यूसडे को है एग्जाम। प्रेरणा वेडनेसडे को। वेडनेसडे को है। ठीक है, तो मंडे को हम एवरेज करेंगे और
ट्यूसडे को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्लास शायद 1.5 घंटे की भी हो सकती है भाई। ठीक है, आई विल ट्राई टू कवर एज मच क्वेश्चंस एज आई कैन। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं रैप अप करते हैं। कल कोई क्लास नहीं है, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक सैटरडे एंड संडे वी विल डू इंग्लिश। ठीक है, ये भी 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी। जीके को मैं इंक्रीज कर दूंगा टू 1 आवर, क्योंकि अपनी जो प्रिया है वो थोड़े से बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, तो उसको जीके थोड़ा जल्दी चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा लो। हम 7 डेज पूरे वीक पढ़ेंगे जब तक नेक्स्ट एग्जाम्स आपके नहीं आ जाते। अंशुल, थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में पढ़ना शुरू कर दो भैया। किसी बच्चे को कोई भी डाउट अभी रिलेटेड टू स्टडीज, रिलेटेड टू करियर, दे कैन आस्क। अभी सारे बच्चे आज प्रेजेंट हैं, सबको बेनिफिट हो सकता है। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। प्रिया की तो मेरे से बात हो गई थी कल। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। भैया अर्थमेटिक वापस जब कंप्लीट होने के बाद में ज्योमेट्री वापस होगा ना सभी चैप्टर करेक्ट एक एक करके? करेक्ट, डोंट वरी, जब तक आपके एग्जाम होते रहेंगे वी विल कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। ठीक है, अर्थमेटिक करवाऊंगा पूरा, और फिर दोबारा से ज्योमेट्री का बेसिक से रिवीजन। हाँ, विद बेसिक्स, बेसिक टेंशन। से होगा ना? हाँ, टेंशन मत लो। और कोई डाउट? चलिए देन लेट्स रैप इट अप। मंडे को मिलते हैं अराउंड 4 या 5, जो भी होगा आई विल टेल यू द टाइमिंग्स। ओके, चलिए बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड।